बिहार एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर निंदा जताते हुए किशनगंज में बड़ा बयान दिया है। पार्टी कार्यकर्ता आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार जो कदम उठा रही है हम उनका समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी हालात को ठीक नहीं कर पा रहे हैं और हिंदुस्तान से बगावत करने की बात कर रहे हैं। भारत की सेना पाकिस्तान को जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। आगे उन्होंने कहा कि हत्या सिर्फ निर्दोष नागरिकों को नहीं बल्कि कश्मीरियत की भी हत्या हुई है। इधर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर एमआईएम में शामिल होने पर तौसीफ आलम को लेकर पूछे गए सवालों पर उन्होंने बताया कि एमआईएम पार्टी में सभी दूल्हे आ रहे हैं क्योंकि एमआईएम पार्टी की खूबसूरत एक दुल्हन की तरह है। अन्य पार्टी में लोग नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रत्याशी ढूंढ रही है जबकि हमारे यहाँ एक ही टिकट है और उनके हजारों दीवाने हैं। अख्तरुल इमाम ने आगे कहा कि आगामी 3 मई को बहादुरगंज में पार्टी सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी द्वारा बड़ी सभा संबोधित किया जाएगा और आगामी विधानसभा चुनाव का आगाज सीमांचल से ही की जाएगी। वही पार्टी में शामिल होने के बाद पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के अधिकारों की प्रमुखता पर सवाल उठाते हैं, उनके हक के लिए लड़ते हैं। यही वो वजह है कि वह कांग्रेस पार्टी छोड़कर एमआईएम में शामिल हुए हैं। आगे इस मामले में अख्तरुल इमाम और तौसीफ आलम ने क्या कहा, सुनने और जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को अभी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया गया, क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान हो या कोई जालिमिस्तान या कोई शैतानिस्तान, जिसके इशारे पर भी ये काम हो रहा है उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, मजम्मत करता हूँ, कंडेम करता हूँ। और यही नहीं सिर्फ कहता हूँ बल्कि किसी एक इंसान का नाहक खून पूरे इंसानों का खून बहाने के बराबर और किसी एक मासूम इंसान को बचाना पूरे मानवता को बचाने के बराबर। और खासकर जो लोग इस्लाम का मुसलमानों का चोला पहनकर कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि बूटी बूटी होनी चाहिए। इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में अमन का पैगाम दिया है, मोहब्बत का पैगाम दिया है, वफ़ो दरगुजर का पैगाम दिया है, अदल का पैगाम दिया है और भाईचारगी का पैगाम दिया है। और ये कहा है कि पूरी इंसानियत खुदा की कुंबा, खुदा का कुंबा है और सारे इंसान एक ही माँ बाप के संतान है। ये तस्वर बहुतों को नहीं होगा, हमारा तो ये तस्वर है हमारा कि सारे इंसान एक माँ बाप के संतान है। इस संसार का सिर्फ ईश्वर ही एक नहीं है बल्कि सारे इंसान एक ही माँ बाप के संतान है। किसी भी इंसान का धर्म कुछ हो सकता है लेकिन धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर किसी का खून बहाए तो ऐसे लोगों को फांसी की नहीं बल्कि उनको टुकड़े टुकड़े में सजा देनी चाहिए काट काट। मासूम बच्चों की भी सर हत्या की गई है। मैं कह रहा हूँ कि मासूम हो, जवान हो या बूढ़े हो, औरत हो या मर्द हो, नाहक खून नाहक है, उसकी जितनी भी सजा दी जाए कम है। सर क्या लगता है कि मुस्लिम भी है तो हिंदू मुस्लिम का जो है? मैं कह रहा हूँ कि इसको हिंदू और मुसलमान की नजर से देखिए ही नहीं, इसको इंसानों की नजर से देखिए, इसको इंसानों की नजर से देखिए। क्या हिंदू की लाश है? रसूलुल्लाह ने यहूदी की लाश आई तो खड़े हो गए, लोगों ने कहा कि वो तो दूसरे मजहब का है, कहा कि वो इंसान नहीं है। क्या मेरा रिश्ता इंसान का रिश्ता है, ये दूसरे लोग हैं, ये शैतान है। जितने बड़े शैतान वो लोग हैं जिन लोगों ने उनकी हत्या की है, उतने बड़े ही शैतान वो लोग हैं जो लोग इसको हिंदू और मुसलमान का रख दे रहे हैं। ये शैतान भी उससे कम नहीं है, बल्कि ये कहूँ मैं कि तलवारों ने इतनी गर्दन नहीं काटी है जितने कलम ने गर्दन काटी है। बारूद ने भी वो हंगामा सर को नहीं जलाया जितना मीडिया के लोगों ने जलाया है। इसलिए इसको हिंदू मुस्लिम के आईना से देखने वाला जितने सजा का मुस्तहिक हुई है इतने कमीने भी है। सर सर्वदलीय बैठक के बाद भी भारत सरकार कहीं ना कहीं विलम्ब कर रही है। 56 इंच का सीना वाले जो है
प्रधानमंत्री वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि सर्वदलीय बैठक में खुद हुकूमत ने माना है कि मेरा कहीं ना कहीं वहाँ पर सिक्योरिटी का जो निज़ाम होना था वो नहीं है। ये इनकी फेलियर है हमारे सरकार के लिए। मैं कह रहा हूँ सरकार कर क्या रही है? एक तरफ रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, रुपए की कीमत घट रही है, महंगाई पर काबू नहीं पा रहे हैं, लोग यहाँ जीडीपी का बुरा हाल करके रख दिया, किसानों का बुरा हाल करके रख दिया, एजुकेशन को चौपट करके रख दिया, गरीबी और अमीरी में खाई बढ़ा दी है। सिक्योरिटी का मामला हो, सिक्योरिटी के मामले में ये बीजेपी सरकार चीखने और चिल्लाने वाली है, इसने क्यों ऐसी वो करी? मैं तो कह रहा हूँ कि इसमें अगर नैतिकता होती, इन लोग हैं जो लोग हिंदू और पाकिस्तान लड़ाकर राजनीति कर रहे हैं, वहाँ के राजनेता अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ये शैतानी कर रहे हैं। सर मोदी जी सऊदी से पहलगाम न जाकर के सीधे बिहार आते हैं, इसको कैसे करें? अब ये तो मीडिया वालों को सोचना चाहिए कि जहाँ खून बहा पहले वहाँ जाना चाहिए और जहाँ भोज हो वहाँ बात को आना चाहिए, लेकिन वो भोज में आ गए। लेकिन जो भी करें, मोदी जो कुछ भी करें वो सब कुछ, ये प्यारे जो उनके हैं, प्यारे जो हैं उनके मोदी मीडिया के लोग, उनके मुंह बंद है, वो जो भी करें सच है। वो दिन को रात के हैं तो रात मान जाएंगे, क्योंकि चांदी के जूते से बात मान जाएंगे। सर पानी रोका गया तो वार के रूप में देखा जाएगा, पाकिस्तान की तरफ से बयान आया, क्या इसको लगता है? ये हमारा नेशनल पॉलिसी है, इसको हमारे ऊपर के लोग तय करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ हमारे साथ कोई शरारत करे तो शरारत करनी चाहिए। पाकिस्तान ने शरारत की है, अगर पाकिस्तान ने शह दिया है तो उसके साथ शरारत करनी चाहिए। भैया थोड़ा 30-40 सेकंड में टीम लोग हैं जो है कि अजीजी जनाब तौसीफ साहब साबिक MLA बहादुरगंज जो कांग्रेस के कद्दावर लीडर रहे हैं, उन्होंने अपनी पार्टी को त्याग कर हैदराबाद चलकर बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों से मेंबरशिप ली है। हम उसका इस्तेमाल करते हैं और मुबारकबाद देते हैं उनको। इसके लिए मुबारकबादिया का प्रोग्राम था कि पार्टी दफ्तर में उनका मुबारकबाद कर दिया जाए। और दूसरा अहम मसला ये है कि इनके इस्तेमालिया का एक और बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन असल में वो प्रोग्राम होगा अभी जो दहशतगर्दी का जो मामला हुआ है, जो हुआ अभी कश्मीर की वादियों में जो नाहक मुसाफिरों का बेकसूरों का खून हुआ है, पार्टी उसकी शदीद मजम्मत करती है। और ये काला कानून जो है, जो पूरे मुल्क के आइन को तोड़ कर रख दिया गया और जिन्होंने मुसलमानों को निशाना बनाकर मुल्क में खाना जंगी पैदा करने की नाकाम और नापाक कोशिश की है, उसके खिलाफ 3 तारीख को बहादुरगंज में एक अजीमुस्शान इजलास, एक भव्य स्वागत भी और उसके साथ साथ इन तमाम तकालीफ पर अपने ख्यालात को इजहार करने के लिए जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आ रहे हैं। तो कुछ भारी नाराजगी है बहादुर MIM में। सवाल कुछ भी नए फैसले होते हैं तो हम लोग के जो नाराज़ हैं उसको हम लोग मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फैसला जब लीडर का आ जाए तो फैसले का सम्मान होना चाहिए। कोई नाराज़गी है तो इंशाल्लाह बैठकर जाहिर है कि जिन लोगों ने 8 साल 10 साल 15 साल तक पार्टी को खींचा है और फैसला हुआ है, हम लोग भी बहुत सारे फैसले होते हैं ऊपर से पार्टी के, हमारे डिसिप्लिन का हिस्सा है, तो उसको हमको मानना। जिन लोगों ने नाराजगी जाहिर की है उनमें से कोई भी एक यहाँ पे शामिल नहीं है और 30 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है। नहीं, अभी शामिल नहीं हुए, तो अभी तो अचानक ये प्रोग्राम होना था। बात अभी चूँकि आज हमको जाना है, वो पटना जाना है, तो मेरे इलाके में अभी गैस का एक सिलेंडर का हादसा हुआ है, 2 आदमी का इंतकाल हो गया है, 3 जाँ जो जल्दबाजी में तो प्रोग्राम हुआ है। हम लोग उसके बाद उन लोगों की लेकर इंशाल्लाह और हम तौसीफ साहब से भी गुजारिश करेंगे कि तौसीफ साहब वहाँ अपने नाराज भाइयों से मिलें जाकर के। कुछ लोगों की अपनी उम्मीदें होती हैं, अगर उसकी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो झटका तो लगता है, झटका लगता है तो होना चाहिए। मैं राजद में उम्मीदवार हूँ और त्रिलोकचंद साहब टिकट का फैसला मेरे हक में हुआ। मैं तिलू बाबू के पास गया, दरवाजे पर जाकर के मैं उनसे गले लगकर आया। मैंने आपके बजर अधोड़ा हूँ, आप बड़ा सहयोग कीजिए। तिलू बाबू ने उसका बड़ा मैंने नाराज़गी थी, लेकिन मैंने बड़ा सम्मान किया फिर बात वगैरह। लेकिन मासूम साहब का ये दावा है कि 2020 के चुनाव में ओवैसी साहब ने कमिटमेंट किया था कि अंजार नमी के बाद किसी को मौका मिलेगा तो मासूम को मौका मिलेगा। इंशाल्लाह हम लोग मासूम साहब से बात करेंगे। मासूम साहब हमारे मेरा साथी रहे, तौसीफ साहब हमारे मेरा साथी रहे, है ना। अगर ये उन लोगों को इस बात की इतला दी गई है कि पार्टी ने फैसला लिया है और वक्त और हालात के मुताबिक जो फैसले होते हैं इसको स्वीकार करना चाहिए। नाराज है तो हम लोग इंशाल्लाह मनाएंगे। सर पाकिस्तान में बहादुरगंज का टिकट लगभग तय कर दिया गया, ऐसे ही पूरे जितने विधानसभा है, सैयद अहमद ठाकुरगंज और भी जो विधानसभा उसका भी तय किया जाएगा जल्दी में, या फिर पिछली बार की तरह लास्ट टाइम में तय किया जाएगा?
आपने पिछले बार से कुछ तब्दीली अभी देखी कि नहीं देखी? तो तब्दीली देखी है तो आने हमारे ये सवाल चूँकि पार्टी के टिकट के फैसला करने का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिफारिश कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। पार्टी का ए और बी फॉर्म हमारी मरकजी क़यादत के पास, तो हमारे जनाब बैरिस्टर अवैसी साहब आएंगे, तो इंशाल्लाह आप लोग मिलिए, आपसे बात कीजिए। हम लोग चाहते हैं कि कबल अज वक्त फैसला हो जाए ताकि लोगों को काम करने में आसानी हो। तौसीफ भाई, कल तक कांग्रेस में थे है कि अजीज़ी जनाब तौसीफ साहब साबिक MLA बहादुरगंज जो कांग्रेस के कद्दावर लीडर रहे हैं, उन्होंने अपनी पार्टी को त्याग कर हैदराबाद चलकर बैरिस्टर जनाब असदुल अवैसी साहब के हाथों से मेंबरशिप ली है। हम उसका इस्तेमाल करते हैं और मुबारकबाद देते हैं उनको। इसके लिए मुबारकबादिया का प्रोग्राम था कि पार्टी दफ्तर में उनका मुबारकबाद कर दिया जाए। और दूसरा अहम मसला ये है कि इनके इस्तेमालिया का एक और बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन असल में वो प्रोग्राम होगा अभी जो दहशतगर्दी का जो मामला हुआ है, जो हुआ अभी कश्मीर की वादियों में जो नाहक मुसाफिरों का और बेकसूरों का खून हुआ है, पार्टी उसकी शदीद मजम्मत करती है। और ये काला कानून जो है, जो पूरे मुल्क के आइन को तोड़ कर रख दिया है बेटा, और जिन्होंने मुसलमानों को निशाना बनाकर मुल्क में खाना जंगी पैदा करने की नाकाम और नापाक कोशिश की है, उसके खिलाफ 3 तारीख को बहादुरगंज में एक अजीमुस्शान इजलास, एक भव्य स्वागत भी, और उसके साथ साथ इन तमाम तकालीफ पर अपने ख्यालात को इजहार करने के लिए जनाब बैरिस्टर असदुल अवैसी साहब आ रहे हैं। तो कुछ साथियों से भारी नाराजगी है बहादुर इमाम में। अब सवाल कुछ भी नए फैसले होते हैं तो हम लोगों के जो नाराज़ हैं उसको हम लोग मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फैसला जब लीडर का आ जाए तो फैसले का सम्मान होना चाहिए। कोई नाराज़गी है तो इंशाल्लाह बैठकर जाहिर है कि जिन लोगों ने 8 साल 10 साल 15 साल तक पार्टी को सींचा है और फैसला हुआ है, अब हम लोग भी बहुत सारे फैसले होते हैं ऊपर से पार्टी के हमारे डिसिप्लिन का हिस्सा है, उसको जिन लोगों ने नाराजगी जाहिर की है उनमें से कोई भी एक यहाँ पे शामिल नहीं है और नहीं, 30 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है। नहीं, अभी शामिल नहीं हुए, तो अभी तो अचानक ये प्रोग्राम होना था बात। अभी चूँकि आज हमको जाना है, वो पटना जाना है, तो मेरे इलाके में अभी गैस का एक सिलेंडर का हादसा हुआ है, 2 आदमी का इंतकाल हुआ गया है, 3 जान बहक है, उनको जल्दबाजी में तो ये प्रोग्राम हुआ है। हम लोग उसके बाद उन लोगों को लेकर इंशाल्लाह बैठेंगे और हम तौसीफ साहब से भी गुजारिश करेंगे कि तौसीफ साहब वहाँ अपने नाराज भाइयों से मिलें जाकर के। कुछ लोगों की अपनी उम्मीदें होती हैं, अगर उसकी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो झटका तो लगता है, झटका लगता है तो होना चाहिए। मैं राजद में उम्मीदवार और त्रिलोकचंद जैन साहब टिकट का फैसला मेरे हक में हुआ। मैं टिल्लू बाबू के पास गया, दरवाजे पर जाकर के मैं उनसे गले लेकर आया, आपके बदल जोड़ा आप बड़ा सहयोग कीजिए। टिल्लू बाबू ने उस वक्त बड़ा मुझे नाराज़गी थी, लेकिन मुझे बड़ा सम्मान किया, उसके बाद को मेरा साथ। लेकिन मासूम साहब का ये दावा है कि 2020 के चुनाव में ओवैसी साहब ने कमिटमेंट किया था कि अंजार नमी के बाद किसी को मौका मिलेगा तो मासूम को मौका मिलेगा। इंशाल्लाह हम लोग मासूम साहब से बात करते हैं। मासूम साहब हमारे जिम्मेदार साथी रहे हैं, तौसीफ साहब हमारे जिम्मेदार साथी रहे हैं, है ना। हर जगह उन लोगों को इस बात की इत्तला दी गई है कि पार्टी ने फैसला लिया है और वक्त और हालात के मुताबिक जो फैसले होते हैं इसको स्वीकार करना चाहिए। नाराज है तो हम लोग इंशाल्लाह पाकिस्तान में बहादुरगंज का टिकट लगभग तय कर दिया गया। ऐसे ही पूरे जितने विधानसभा है, खुर्शीद अहमद ठाकुरगंज और भी जो विधानसभा है उसका भी तय किया जाएगा जल्दी में, या फिर पिछली बार की तरह लास्ट टाइम में तय किया जाएगा? आपने पिछले बार से कुछ तब्दीली अभी देखी कि नहीं देखी? तो तब्दीली देखी है तो आने ये सवाल चूँकि पार्टी के टिकट के फैसला करने का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिफारिश कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। पार्टी का ए और बी फॉर्म हमारी मरकजी क़यादत के पास, तो हमारे जनाब बैरिस्टर अवैसी साहब आएंगे, तो इंशाल्लाह आप लोग मिलिए, आपसे बात कीजिए। हम लोग चाहते हैं कि कबल अज वक्त फैसला हो जाए ताकि लोगों को काम करने में आसानी हो। तौसीफ भाई, कल तक कांग्रेस में थे कि